वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुज़फ़्फ़र्स ऑनलाइन एकेडमी। और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 फ़िज़िक्स। और हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। डियर स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इनके रूल्स क्या हैं और ये हमारे कहाँ काम आते हैं, आज यही सब कुछ हम अपनी इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि नॉन, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो नॉन एंड रिलायबल ये सर्टेन डिजिट्स, आप इन डिजिट्स भी कह लें यहाँ पे, और वैल्यूज इन एनी एक्सपेरिमेंटल डेटा आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स असल में होते क्या हैं। ये तो एक डेफिनेशन थी, आइए अब हम इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये एक रॉड है, किसी भी चीज़ की रॉड आप ले लें, ठीक है। ये एक रॉड है, ठीक है, ये स्टील की रॉड है, किसी भी रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो L है, वी डोंट नो। हमारे पास 3 से 4 स्टूडेंट्स थे, हमने कहा स्टूडेंट्स को कि भाई अब आप क्या करें कि इस रोड की लेंथ मेयर करें, ठीक है। स्टूडेंट जो 1 था उसने मेयर की तो ये आई 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 2 था, ये लेंथ आई 5.2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट 3 था, उसने मेयर की, ये आई 5.4 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस रोड की लेंथ को मेयर किया गया, तो तीनों स्टूडेंट्स की मेयरमेंट के अंदर कुछ डिफरेंस आया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फिज़िक्स या हो या केमिस्ट्री या बायो, इसमें जो एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, जो वैल्यूज़ ली जाती हैं, उन वैल्यूज़ के अंदर 0.1 सेंटीमीटर की भी गुंजाइश नहीं होती है। सो अपने असल में मतलब क्या था, मकसद क्या था सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिफाइन करने का? अपने एक्सपेरिमेंटल डेटास के अंदर एक्यूरेसी लाना, प्रिसिशन लाना, यही हमारा मकसद था कि हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स को बनाया और उसके रूल्स बनाए, ठीक है, ताकि हम अपने जो एक्सपेरिमेंटल डेटास थे, वैल्यूज़ थी, इनको एक्यूरेट कर सकें। एक्यूरेट कर सकेंगे तो एब्सोल्युटली एक्सपेरिमेंट ठीक होंगे, हमारे पास वैल्यूज़ और रिजल्ट सही आएंगे। तो यहाँ पर ये जो आपको नंबर नज़र आ रहा है, कौन सा नंबर, जो पॉइंट से पहला वाला नंबर है, मतलब 5 जो नंबर है, इससे हम ये कह सकते हैं ये आपके पास एक रिलायबल नंबर है, एक सर्टेन नंबर है। कौन सा नंबर है ये आपके पास? ये एक रिलायबल नंबर है, ठीक है, एक सर्टेन नंबर है। तो किसी भी एक्सपेरिमेंटल डेटा के अंदर जो एक रिलायबल नंबर हो, सर्टेन नंबर हो, जिसके अंदर अनसर्टेनिटी ना हो, जिस पे हमें शक ना हो। देखें ना, पॉइंट के बाद वाले नंबर जो हैं ये दोनों चेंज हैं। आप घर पर भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, कोई भी बुक लें, एक स्केल लें और 2 इंसानों का आप दें और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहें। सो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो रिलायबल नंबर हों, जिनके ऊपर हमें कोई शक ना हो, कोई डाउट ना हो, उस तरह के डिजिट्स को सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट फिगर कहा जाता है। अब इसके कुछ रूल्स हमारे पास हैं, वो रूल्स हमारे पास क्या हैं, आइए हम उसको देखते हैं। इसके हमारे पास 5 रूल्स हैं, ठीक है। पहला रूल इसका हमारे पास ये है कि ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। आइए इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास एग्जाम्पल ये है कि 1 से लेकर जितने भी डिजिट्स 9 तक हैं वो सारे
वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाते हैं। मतलब 1 से लेके 9 तक जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन 9 तक इसको कंटिन्यू करते जाएं। फर्स्ट रूल तो ये है डियर स्टूडेंट्स। रूल नंबर सेकंड, इसका जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 ये है कि ऑल ज़ीरोज़ आर significant figures if they are between non-zeros digits। ठीक है, इसको हम इस तरह से डिफाइन कर लें। एग्जाम्पल इसकी हम ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्ज करें कि आपके पास एक नंबर है, एक वैल्यू है जिसमें लिखा हुआ 2 3 4। आपसे पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप कह सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपसे पूछा जाए सेकंड नंबर पर कि आपके पास 2 3 4 एंड 0, अब बताएं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि हमारे पास अभी भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है सर, ये 0 काउंट क्यों नहीं कर रहे और कब काउंट करते हैं? ऊपर वाला रूल हमारे पास ये है कि अगर 0, जैसे कि ये आपके पास नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है 2, 0 दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ जाए, जैसे कि 2 इज़ अ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस 2 इज़ आल्सो नॉन एज नॉन सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, मतलब कि ये मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, सॉरी नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, ये 2 भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, ये 2 भी हमारे पास नॉन ज़ीरो डिजिट है। अगर 0 नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए तो इस तरह से ये 0 एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट हो सकता है। सो इस एग्जाम्पल के अंदर, इस वैल्यू के अंदर अब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डियर स्टूडेंट्स? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 500610। अब हम काउंट करते हैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, ये 0, ये जो 2 0 हैं, ये इसलिए हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में है। ये वाला 0 सिग्निफिकेंट फिगर काउंट जब तक नहीं होगा जब तक इसके बाद कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना लगा दिया जाए। सो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हम ये लिख सकते हैं कि देयर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव। क्लियर है? सो दिस वाज द रूल नंबर 2। और रूल नंबर 3 आपके पास क्या है? डियर स्टूडेंट्स, इसका रूल नंबर 3 हमारे पास ये है कि आपके पास जो लीडिंग ज़ीरोज़ होते हैं, लीडिंग ज़ीरोज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पर लीडिंग ज़ीरोज़ का मतलब क्या है? लीडिंग ज़ीरोज़ आपके पास हैं कि फर्ज कर लें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसकी। आपके पास एक वैल्यू लिखी हुई है जो इस तरह की है कि 0.0004 एंड 2, और आपसे पूछा जाए कि बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप इसके अंदर कह सकते हैं कि देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव। 2 सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से होंगे? एक तो इसमें 4 होगा, दूसरा इसके अंदर 2 होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर लीडिंग ज़ीरोज़ कहा जा रहा है कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले अगर 0 आ जाए, डेसिमल पॉइंट से पहले अगर लेफ़्ट साइड पर 0 आ जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले 0 जितने भी हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं कहा जा सकता। एक और कंडीशन हमारे पास इस रूल के अंदर आ सकती है, वो कुछ इस तरह से है
कि अगर 0.0042 एंड 0 आ जाए, अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए, अब बताएं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको रूल नंबर 2 के अंदर ये डिस्कस किया था कि 0 सिग्निफिकेंट फिगर जब काउंट होता है जब वो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कंडीशन कुछ डिफरेंट हो जाती है। वो कंडीशन ये है कि अगर पॉइंट के बाद आने वाले तमाम ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट नहीं होते जब तक यहाँ पर जब तक कोई नॉन सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब जब तक कोई सिग्निफिकेंट फिगर या नॉन ज़ीरो डिजिट ना हम इसके अंदर लिख दें। जैसे कि 42 है, अब 42 क्या है, हमारे पास एक नॉन ज़ीरो डिजिट है। नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो। तो अब ये ज़ीरो भी एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ठीक है, इस ज़ीरो को भी हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। वो एग्जाम्पल कुछ इस तरह की है, 0.010428। अब बताएं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। एब्सोल्युटली इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले, पॉइंट के बाद इससे पहले कोई नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है। लेकिन ये वाला जो ज़ीरो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। सो इसलिए इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स वी हैव। क्लियर है। सो रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास, अगर नो ज़ीरो जो आपके पास ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में हैं तो ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। और अगर ज़ीरो पॉइंट से पहले है, मतलब डेसिमल पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पर है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले तमाम ज़ीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं जब तक कोई नॉन ज़ीरो डिजिट हम इस नंबर के अंदर ना लिख दें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। सो रूल नंबर 4 हमारे पास क्या, सो डियर स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 हमारे पास है, रूल नंबर 4, if leading number are non-zero digits, non-zeros digits, so after decimal point are zeros are significant figure। ठीक है, क्या लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, इस रूल नंबर 4 के अंदर कहा जाता है कि इफ लीडिंग नंबर आर नॉन जीरो डिजिट्स, सो आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब रूल नंबर 4 के हम कुछ एग्जाम्पल से इस बहुत ही प्यारे रूल को समझने की कोशिश करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी एग्जाम्पल हम ले लेते हैं EG। ठीक है, और जैसे कि आपके पास एक नंबर है 78.00 और पूछा जाए बताएं कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगेन आपके पास एक नंबर है 28.00, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए डियर स्टूडेंट्स के अंदर, अगेन आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। सो अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए कि लीडिंग नंबर, पॉइंट से पहले वाला नंबर नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो पॉइंट के बाद आने वाले तमाम ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। हमारे पास इस रूल में कुछ डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं। वो डिफरेंट कंडीशंस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट कर लें, आपके पास लिखा हुआ है 780.010। अब कितने इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो आप देख सकते हैं कि नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान में भी हैं और नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद में भी हैं। तो इसमें, इस वैल्यू में, इस नंबर्स के अंदर जितने भी डिजिट्स आप देख रहे हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे कि 3 एंड 3 6 हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। सो इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा डियर स्टूडेंट्स, 6 सिग्निफिकेंट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें रूल नंबर 5 क्या है, आइए अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो रूल नंबर 5 हमारे पास है,
रूल नंबर 5 है ट्रेलिंग ज़ीरोज़ are significant figures only सिर्फ when जब only when if an decimal point is present. ट्रेलिंग ज़ीरोज़ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट किए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक कंडीशन आ जाती है। वो कंडीशन ये है कि जब डेसिमल पॉइंट को प्रेजेंट किया जाए। एग्जाम्पल्स, फर्ज करें आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 200, एक नंबर लिखा हुआ है 2.00 और एक नंबर लिखा हुआ है 200. तीनों नंबर्स डिफरेंट हैं। इसके अंदर अगर पूछा जाए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पर आपके पास ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर है। वो कौन सा है? ये 2 है। ये 2 ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट जब तक नहीं होते, जब तक कोई नॉन ज़ीरो डिजिट ना आ जाए, या दूसरी कंडीशन ये कि आप डेसिमल पॉइंट शो ना कर दें। आप एक बात जहन में रखिएगा कि ज़ीरो दो तरह से इस्तेमाल किया जाता है किसी भी नंबर के अंदर। एक तो उस नंबर के मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए, और दूसरा डेसिमल पॉइंट की लोकेशन शो या प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने जो ज़ीरोज़ इस्तेमाल किए हैं वो इसके मैग्नीट्यूड के साथ किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अब क्या कर चुके हैं? डेसिमल पॉइंट शो कर चुके हैं। ठीक है। सो अगर आपके पास यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आ गया है, तो आप बताएं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अगर ये कंडीशन अगर आपके पास आ जाए, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि अगर लीडिंग नंबर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट है, तो लीडिंग नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद आने वाले तमाम ज़ीरोज़ नॉन सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? रूल नंबर 6 में हमारे पास एक डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ नंबर्स आ जाते हैं, कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं जो कि साइंटिफिक नोटेशन में आती हैं। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और ये एमसीक्यूज़ में काफ़ी आता है। रूल नंबर 6 क्या है? फर्ज कर लें कि अगर आपके पास इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है 2 × 10⁴, 2.00 × 10⁶, 2.01 × 10⁷, and fourth one is 0.01 × 10⁶। क्लियर है? यहाँ पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये आपके पास जो 2 है सिर्फ यही एज अ सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर काउंट होता है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? अच्छा, आपने ये जो इंटू 10⁻, ये जो बेस है, इसको सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कभी काउंट नहीं करना है। ठीक है। सो अब यहाँ पर कितने हो गए? पॉइंट के बाद एब्सोल्युटली पॉइंट से पहले लीडिंग जो नंबर है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, सो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। पॉइंट के बाद लीडिंग नंबर 2 है, मतलब नॉन ज़ीरो है, तो पॉइंट के बाद आने वाले तमाम ज़ीरोस सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर भी आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लीडिंग नंबर है वो आपके पास क्या है? 0 है, तो इसका मतलब ये एक ज़ीरो डिजिट है, नॉन ज़ीरो डिजिट नहीं है, तो इसके पॉइंट के बाद आने वाले जितने भी नंबर होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे। मतलब जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होंगे जब तक कोई नॉन ज़ीरो डिजिट को इंक्लूड ना कर दिया जाए। हम बेस तो काउंट करते नहीं हैं, और आपके पास अब जो सिग्निफिकेंट फिगर बचा है वो सिर्फ 1 है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बेस काउंट नहीं करनी, आपने ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है।
सो उम्मीद करता हूँ आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट लेक्चर विल बी द स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंथ, टाइम, मैथ्स, प्रीफिक्सेस। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।